हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 महाद्वीप हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसे भी जान लेते हैं। विश्व में 7 महाद्वीप हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों याद रखिए, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप, और उनके नाम ही बता दिए हैं दोस्तों, याद रखिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन 9, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 महासागर हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं दोस्तों? 5। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का डी, यानी एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, थोड़ा जूम करना पड़ता है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर या अटलांटिक महासागर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का बी, यानी प्रशांत महासागर। काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे भी जान लेते हैं दोस्तों। प्रशांत महासागर विश्व के महासागरीय घाटियों में सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है दोस्तों। प्रशांत महासागर पृथ्वी की सतह का 1/3 भाग घेरता है। प्रशांत महासागर का आकार गोलाकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? अलाई घाटी, डांग घाटी या चुए घाटी या फ्रगना घाटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एंड डांग घाटी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है दोस्तों। काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का दोस्तों, इसे भी जान लेते हैं। डांग घाटी काठमांडू शहर से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? यानी एशिया या यूरोप या उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एशिया में सबसे ज़्यादा देशों की संख्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन के थोड़े ऑप्शन 2 नीचे हैं, उन्हें भी एक ही साथ देख लेते हैं, थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का ए, यानी यांगत्जे। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो, फिनलैंड, सुमात्रा या ग्रीनलैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रीनलैंड, यानी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? अफ्रीका को, अंटार्कटिका को या उत्तरी अमेरिका को या एशिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी अंटार्कटिका। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट है दोस्तों, अंटार्कटिका सबसे दक्षिणी महाद्वीप, यह एकमात्र महाद्वीप है जहाँ कोई स्थायी मानव निवास नहीं करता। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? गुवाहाटी, मौसिनराम या टोक्यो या ढाका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मौसिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दोस्तों। और मौसिनराम कहाँ पर है दोस्तों? यह मेघालय में स्थित है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा दोस्तों, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं, दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? कालाहारी, सहारा, अटाकामा, थार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का सी, यानी अटाकामा में सबसे कम वर्षा होती है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट है दोस्तों, विश्व में सबसे कम वर्षा अटाकामा के रेगिस्तान दर्ज की गई है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सॉरी दोस्तों इसका ऑप्शन एक नीचे है, उसे भी जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? अंटार्कटिका महासागर, सॉरी दोस्तों अटलांटिका महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, या डी आर्कटिक महासागर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी हिंद महासागर। दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट है, इसे भी जान लेते हैं। हिंद महासागर पृथ्वी की जल सतह का लगभग 20% भाग बनाता है। जावा गर्त सुंडागर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। जावा गर्त सुंडागर्त 8152 मीटर गहरा है। जावा गर्त हिंद सागर में स्थित एक समुद्री खाई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिका महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा, लोत्से, माउंट एवरेस्ट, चोयू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर है। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था दोस्तों? ऑप्शन ए चोटी IX, ऑप्शन बी चोटी XB, ऑप्शन सी चोटी, ऑप्शन डी चोटी BI। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी चोटी XB। दोस्तों माउंट एवरेस्ट से पहले इसका नाम एक और था, सागर माता के नाम से जाता था दोस्तों, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे सागर माता के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों अभी हम बताए थे आपको, ऑप्शन ए माउंट मगालू, ऑप्शन बी लोत्से, ऑप्शन सी कंचनजंगा, ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जाना जाता था पहले। अगला प्रश्न है दोस्तों, सॉरी दोस्तों इसी क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसे भी जान लेते हैं। सागर माता माउंट एवरेस्ट का एक नेपाली नाम है, यानी नेपाल में दोस्तों माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी। तिब्बती नाम चोमुलुंगमा है, जिसका अर्थ है विश्व की देवी माँ। 1953 में एडमंड हिलरी और तेजन्नी नॉर्गे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 18, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता है? यानी दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए और जो चढ़ना चाहता है उसको किस देश में जाने की आवश्यकता है, वहाँ से चढ़ सकता है। तो ऑप्शन अफगानिस्तान, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी म्यांमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी नेपाल, क्योंकि नेपाल में स्थित है दोस्तों ये। और नोट करके लिखिए दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर समुद्र तल से पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सॉरी दोस्तों इसी प्रश्न का पॉइंट है, माउंट एवरेस्ट पर हिमालय के महालुंगुर हिमालय उपश्रेणी में स्थित है या नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है? अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 19, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वियतनाम, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी कोलंबिया, ऑप्शन डी मैक्सिको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादक होता है दोस्तों।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को हवाओं को देश के नाम से जाना जाता है, यानी कौन सा देश है जिसे हवाओं का देश कहा जाता है? पुर्तगाल, चीन, फ्रांस, डेनमार्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी डेनमार्क को हवाओं का देश कहा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट है दोस्तों, इससे भी जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पवन से बिजली पैदा करने के मामले में डेनमार्क दुनिया में पहले स्थान पर है, इसलिए डेनमार्क को हवाओं के देश के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर ज़रूर करें, और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।